संतोष कश्यप। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको इंडिया की कुछ मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में बताया था, जिसमें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में। तो मैंने आपको उसकी डिफरेंट रेंजेस के बारे में बताया था कि कैसे हमारा जो माउंटेन है नॉर्दर्न माउंटेन, वो कैसे हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और वहाँ पे कौन कौन सी स्टेट है। आज हम इस वीडियो में अपने दूसरे लैंडफॉर्म की बात करेंगे, जिसको हम नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है ये पेरेनियल रिवर्स के द्वारा लाई हुई सिल्ट से बना हुआ, ठीक है। तो मैं इसको आपको एक वीडियो के थ्रू बताना चाहूँगा। तो लेट्स हैव अ वीडियो, देन वी टॉक अबाउट इट। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इनकी जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुई, इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि इनका जो फॉर्मेशन है उसका प्रोसेस क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि हमारा जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है, माउंटेन्स बेसिकली जो 3 रेंजेस मैंने आपको बताई थी। तो जैसा कि आप इस वीडियो में इस स्लाइड में देख सकते हैं कि जो हमारी माउंटेन रेंज है वो माउंटेन रेंज 3 पार्ट में डिवाइड है। तो जितना भी ये हमारा हिस्सा ग्लेशियर का है, ये जो सारा हमारा हिस्सा ग्लेशियर का है, जो आप देख सकते हैं ये थ्रू आउट का ईयर 12 महीने बर्फ से घिरा रहता है। तो चूंकि ये ग्लेशियर है, जब हीट पड़ती है तो यहाँ से कई रिवर ओरिजिनेट होती हैं और इन जो रिवर होती हैं इनकी खास बात होती है ये कि ये जो सारी रिवर्स हैं ये थ्रू आउट द ईयर पानी से भरी रहती है। मतलब इनमें पानी सूखता नहीं है, क्योंकि उसका कारण है ये कि ये जो है इनका पानी हमेशा ग्लेशियर से पिघली हुई बर्फ के द्वारा आता रहता है। तो इन रिवर्स को हम पेरेनियल रिवर्स कहते हैं। तो हम पहले इसके बारे में जानेंगे। Some rivers have water in them throughout the year. These are called perennial rivers. They get water from melting glaciers. These rivers originate as a waterfall or a stream in the snow-capped mountains. On their way down from the mountains, they pick up a lot of soil particles. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जितने भी ये जो मैंने आपको बताई थी कि ये माउंटेन से फेड रिवर्स हैं, जब ये ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करती हैं तो ये अपने साथ एलुमिनियम या सिल्ट इस तरह के पार्टिकल भी अपने साथ लेके बहती हैं। ये पार्टिकल जब बहते हुए नीचे आते हैं ढलान पे, River soil is called alluvium or silt. These rivers often flood the plain during monsoon. अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर से बहती हुई रिवर आ रही है, ये रिवर नॉर्मली ऐसे बहती रहती है, लेकिन जब मानसून होता है, जब बारिश का मौसम होता है, तो उस समय ये जो रिवर्स है हमारी, ये इन साइड के जगहों पे फैल जाती हैं, क्योंकि इनका पानी बढ़ जाता है। तो पानी बढ़ने की वजह से इसका पानी इधर और इधर फैलने लगता है। तो जो ओके, लेट्स हैव वीडियो फर्स्ट। All the silt in the flooded area. The silt makes the plain very fertile. तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि जो इन रिवर्स के द्वारा लाई हुई जो एल्यूमिनियम और सिल्ट की हम लोगों ने बात की थी, वो सिल्ट फ्लड के साथ इन जमीनों पे फैल जाता है। और उसके बाद जैसे ही नदी का पानी सूखता है, तो नदी का पानी सूख कर तो अंदर आ जाता है, लेकिन इसके साथ जो ये सिल्ट लाई हुई है
ये जो आप देख रहे हैं ये यहीं पे जमा होकर रह जाती है, और ये जो सिल्ट है ये हमारे इस लैंड को बहुत ही ज्यादा फर्टाइल बनाती है। और इन्हीं को और इसी को हम बेसिन के नाम से जानते हैं। ये जो एरिया बनता है इन्हीं को हम बेसिन कहते हैं। हमारे भारत में जितना भी आप ये रिवर्स देख रहे हैं, ये सारी रिवर्स, इनके आस पड़ोस का ये जितना भी एरिया है ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन के नाम से जाना जाता है। Of India is made up of 3 basins: the Satluj Basin, the Ganga Basin, and the Brahmaputra Basin. अब हम, जैसा मैंने आपको बताया था कि जब रिवर्स एल्यूवियम ऊपर से ला के पहाड़ों से और यहाँ पे जमा करती हैं तो वो एक प्लेन के रूप में बनता है जिसको हम बेसिन कहते हैं। तो जो हमारा पूरा नॉर्दर्न प्लेन है वो लगभग जितना एरिया है ये जिसको आप हाईलाइटेड देख रहे हैं, तो इसमें ये जितना आपको ये एरिया दिख रहा है इसको एक अलग नाम दिया गया है, इसको सतलज बेसिन कहा जाता है। ये जो एरिया आप ग्रीन देख रहे हैं पूरा, ये गंगा बेसिन के नाम से जाना जाता है, और जो ये एरिया आप देख रहे हैं ये ब्रह्मपुत्र बेसिन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसका रीज़न ये है कि ये जो एरिया है ये सतलज नदी के किनारे बना हुआ है, तो इसलिए इसको सतलज बेसिन बोलते हैं। ये जो एरिया इतना नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन है ये गंगा और उसकी ट्राइब्यूटरीज के द्वारा फॉर्म किया गया है, तो इसलिए इसको गंगा बेसिन बोलते हैं। और ये जो एरिया है ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा लाई हुई स्लेट से बना हुआ है, इसलिए इसको ब्रह्मपुत्र बेसिन बोलते हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो अब हम एक एक बेसिन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सतलज बेसिन के बारे में। The river Satluj originates from the Himalayas. The main rivers of this basin are Bias and Satluj. The river Satluj flows through Punjab. The main crops grown in this. तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सतलज बेसिन है जिसको इस समय आपको हाईलाइटेड दिख रहा होगा, ये सतलज बेसिन जो है वो बेसिकली सतलज नदी के द्वारा बनी हुई है। इसकी एक ट्राइब्यूटरी जो है वो ब्यास है। ये जो एरिया है ये हमारे इंडिया में थोड़ा सा कम पड़ता है, इसका जो बड़ा सा एरिया है वो पाकिस्तान में बनता है। जैसा कि आप लोगों को शायद पता होगा कि जो ये हमारा पंजाब का एरिया है, इस पंजाब के एरिया को लैंड ऑफ 5 रिवर्स भी कहा जाता है। इसको लैंड ऑफ 5 रिवर्स इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये एरिया 5 नदियों से बना है। लेकिन जब हमारे देश का बंटवारा नहीं हुआ था तो ये हमारे भारत में ही पड़ता था, इसीलिए इसको लैंड ऑफ 5 रिवर्स बोलते थे। लेकिन आफ्टर द पार्टीशन, जब पाकिस्तान भारत से अलग हो गया तो पाकिस्तान अलग होने के कारण जो इस हमारे सतलज बेसिन का जो एक बड़ा सा हिस्सा था वो आपके पाकिस्तान में पहुंच गया। आज के समय में हमारा जो एरिया है वो खाली इतना ही बचा है। तो ये कहते हैं कि तो विजय से कि वर्तमान में ये एरिया सतलज और ब्यास से बना हुआ है। इसका जो मेन लैंड है वो पंजाब है। इस जो बेसिन की मुख्य फसलें हैं वो व्हीट है, राइस है, शुगर केन है और कॉटन है। यहाँ पे इस तरह की और जैसा कि आपने सुना होगा कि हाईएस्ट वाटर डैम जो भाखरा नागल डैम के नाम से फेमस है वो इसी सतलज नदी पे पंजाब डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। It's a multi-purpose project. इसके बाद हम बात करें, ये तो रहा हमारा सतलज बेसिन। उसके बाद हम गंगा बेसिन की बात करेंगे। Ganga originates from the Gangotri Glacier in the Himalayas. It is joined by tributaries like Yamuna, Ghagra, Gomti and Kosi.
है, जो हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स की रेंज जो हिमाद्री है वहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर से इसका ओरिजिनेशन माना जाता है। ये जो है निकलते हुए उत्तराखंड से आते हुए ये प्लेन्स में आती है और यहाँ पे आके इसकी कई ट्राइब्यूटरीज हैं जिनको ये ज्वाइन करती है, जैसे यमुना है, गोमती है, घाघरा है और कोसी है। It flows through Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि जो हमारी गंगा रिवर है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने के बाद सबसे पहले उत्तराखंड में एंटर करती है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो ये मोस्टली वहाँ उत्तराखंड में पहाड़ों में ही बहती है। प्लेन्स, जिसको हम प्लेन्स बोलते हैं, तो ये प्लेन्स में सबसे पहले जब एंटर करती है तो ये हरिद्वार से एंटर करती है। हरिद्वार के पीछे, हरिद्वार के पहले जितने भी गंगा रिवर है ये पहाड़ों में ही बहती है। हरिद्वार से आगे बढ़ने के बाद ये प्लेन्स में आ जाती है, तो प्लेन्स में सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश में बहती है, तो उसके बाद बिहार में जाती है और बिहार के बाद वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद इसका नाम पद्मा पड़ जाता है। Crops like rice, wheat, jute and sugarcane grow well in the Ganga basin. क्योंकि ये एरिया भी हमारे सतलज बेसिन की तरह ही फर्टाइल है, तो जैसे वहाँ पे भी जो मेन फसलें हैं वही फसलें यहाँ की भी मेन है, जैसे राइस, व्हीट, जूट एंड सुगरकेन। The Ganga-Brahmaputra Delta is the largest in the world. It is known as the Sundarban. एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब गंगा रिवर यहाँ से आगे ब्रह्मपुत्र से मिलके और जब बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा डेल्टा बनाती है। डेल्टा एक ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड होता है जो चूँकि रिवर्स के ड्रेनेज माउथ पे बनता है, तो ये जो ट्रायंगुलर शेप का लैंड आप देख रहे हैं, ये ट्रायंगुलर शेप का लैंड बहुत ही फर्टाइल होता है। लेकिन यहाँ पे एक कमी होती है कि इस जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो डेल्टा बना हुआ है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कहा जाता है, जिसका नाम है सुंदरबन। इसका नाम सुंदरबन डेल्टा इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे आपको एबंडेंस में मैंग्रोव ट्रीज मिलेंगे। मैंग्रोव ट्रीज जिनको हिंदी में सुंदरी वृक्ष कहा जाता है, तो यहाँ पे सुंदरी पेड़ बहुत ज़्यादा मिलता है और यहाँ पे केवल सुंदरी के पेड़ या मैंग्रोव फॉरेस्ट ही केवल डेवलप होते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो नॉर्मल प्लांट होता है वो फ्रेश वाटर में ही सर्वाइव करता है, लेकिन जो मैंग्रोव ट्रीज है वो फ्रेश वाटर एज वेल एज सलाइन वाटर में भी अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। तो जब टाइड्स आती हैं तो समुद्र का बे ऑफ बंगाल का पानी इन फॉरेस्ट में घुस जाता है, जिसकी वजह से यहाँ का भी वाटर सारा सलाइन हो जाता है, यानी नमकीन हो जाता है। तो केवल मैंग्रोव ट्री एक ऐसा ट्री है जो इस सलाइन वाटर में भी अपने आप को सर्वाइव कर पाता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे जो हमारे थर्ड इसका एरिया है जिसको हम ब्रह्मपुत्र बेसिन के नाम से जानते हैं। The river Brahmaputra has its source in Tibet. Here it is known as Tsangpo. It enters India in Arunachal Pradesh, flows to Assam and enters Bangladesh. The fertile Brahmaputra basin provides excellent soil for जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जो हमारी ये थर्ड बेसिन है जिसको हमने ब्रह्मपुत्र बेसिन का नाम से जानते हैं हम लोग, तो ये रिवर ब्रह्मपुत्र जो है वो तिब्बत से निकलती है। तो ये तिब्बत से निकल के चाइना से होते हुए, ये जो आप देख रहे हैं ये चाइना से होते हुए
सीधे अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है। तो यहाँ पे इस नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से नहीं बल्कि सैंगपो के नाम से जाना जाता है। सैंगपो के नाम से यहाँ इसको पुकारते हैं। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो यहाँ पे नामचा बरुआ नाम का पहाड़ है, नामचा बरुआ से टकरा के ये यहाँ से यू टर्न लेके अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है और आसाम से होते हुए फिर ये वेस्ट बंगाल में मिल जाती है। तो अन्य ये जो मैंने आपको बताई थी अन्य बेसिन की तरह ये भी पहाड़ों से एल्बियम और सिल्ट लेके आती है जो इस लैंड एरिया को काफी फर्टाइल बनाती है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे इस एरिया में क्योंकि थोड़ा सा हिली और वैसा एरिया है तो यहाँ पे जूट और राइस ये चीज़ें बहुतायत में होती हैं, मीन्स ज़्यादा मात्रा में होती हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे तो स्टूडेंट आज हम लोगों ने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में जाना जिसमें हमने 3 के जो पार्ट है बेसिकली जिनको हम बेसिन के नाम से जानते हैं, जिसमें एक हमारा सतलज बेसिन, दूसरा गंगा बेसिन और तीसरा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे और इसके जो इन बेसिन में जो बेसिकली जो स्टेट्स पड़ती हैं उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। So students, stay at home, be safe, take care, have a nice day. Thank you.